बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ओ अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं आसान वजीफ़ा ऑफिशियल। और सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ और आप सबको चांद रात भी मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन लोगों ने रमज़ान को कीमती बना लिया, रमज़ान की मुबारक घड़ियों में फ़ायदा उठा लिया, तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनके लिए आज लैलतुल जायज़ा है, इनाम की रात है। और आज की रात उनके लिए इनामात की बारिश है। मांग लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो आप चाहते हैं, जो आपकी हाजत है, जो ज़रूरत है, परेशानी है, जो मुश्किल तकलीफ़ है और कोई भी आपका मसला है, उसके लिए आप दुआ कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सारे मसलों का हल फरमा देंगे। यकीन के साथ कीजिए और इस आजिज़ को भी दुआओं में याद रखिएगा। इस्लामिक हब ऑफिशियल पर पहला वजीफ़ा लैलतुल जायज़ा के मुतालिक अपलोड हो चुका है और ये दूसरा वजीफ़ा है, ये आपने अभी करना है। और पहले वजीफ़े को भी आप कर सकते हैं और मेथड बहुत इजीली है उसको ढूंढने का। इस्लामिक हब ऑफिशियल यूट्यूब सर्च में लिखें, चैनल खुलेगा, सबसे ऊपर जो वीडियो होगी वो लैलतुल जायज़ा के मुतालिक होगी, आप इसको कर सकते हैं। और अमल की तरतीब के मुतालिक बढ़ते हैं तो सबसे पहले चंद बेसिक हिदायत हैं। इस अमल को महसूस यहाँ में किया जा सकता है और इस अमल की इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को इस्लामिक हब ऑफिशियल और आसान वजीफ़ा ऑफिशियल दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपलोड होते ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ईद के तीनों दिनों के वज़ाइफ इंशाल्लाह अपलोड होंगे। तो आज के अमल की तरतीब में सबसे पहली चीज़ ये है, वक्त के मुतालिक अर्ज़ कर दूँ तो 3 मगरिब से लेकर फजर तक आप किसी वक्त भी इसको कर सकते हैं। ईद से पहले पहले इस वजीफ़ा को ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए जो रमज़ान में इबादत आप करते रहे हैं उन इबादत को, चाहे उस तरह इतनी ज़्यादा तिलावत ना हो जिस तरह रमज़ान में की है, लेकिन कम अज़ कम उसका कुछ हिस्सा, हर अमल कुछ ना कुछ मौजूद रहे। कोई अमल मिस ना कीजिएगा, अमल कोई ज़ाया ना कीजिएगा, ज़रूर करते रहिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। 3 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम 11 टाइम्स पढ़ना है और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 100 अस्माए मुबारका को पढ़ना है। और इन 100 अस्माए मुबारका में सिर्फ मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें आपने क्या करना है कि आप या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका को शुरू करना है। पहले 10 अस्माए मुबारका को आपने पढ़ने के बाद अपने जिस मकसद के लिए भी आपने दुआ करनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, फिर 10 अस्माए मुबारका पढ़ें, फिर दुआ करें, फिर 10 अस्माए मुबारका पढ़ें, फिर दुआ करें। अमल को थोड़ा सा चेंज करने का मकसद ये होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारा मांगना पसंद आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मसलों को हल फरमा दें। तो यकीन के साथ कीजिए, इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। किसी भी हाजत, परेशानी, मुसीबत में आप मुब्तला हैं, किसी परेशानी से निजात चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग लीजिए, इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको और सारे मुसलमानों को ईमान आमाल के साथ आफ़ियत वाली और खुशियों वाली ईद अता फ़रमा दें। और जिन मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी आज़माइश में डाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर सब्र की उनको तौफ़ीक अता फ़रमा दें। और अपनी इस ईद के अंदर अपने आसपास के लोगों को और उन लोगों को जो ईद पर आपकी तरह ईद नहीं मना सकते उनको ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।